मेरे प्यारे बच्चे, कल मैं सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा नहीं पढ़ा सका था। जो बाकी है उसको आज पूरा करता हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीरपुर इसका सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इस सभ्यता में निर्माण ग्रिड सिस्टम पर किया गया था। इसको चूँकि नगरीय सभ्यता कही जाती है, इसलिए इसमें मुख्य सड़कों का जो है निर्माण किया गया था, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर फैले हुए थे। अन्य सड़कें मुख्य सड़कों को समकोण पर काटती थी। गलियों का भी संबंध इन सड़कों के साथ होता था। सड़क के किनारे किनारे घर बनाए गए थे। ये घर एक मंजिला से लेकर के 2 मंजिला, बहुमंजिला होता था। नीचे से ऊपर के घर में जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था। घर में दरवाजे, खिड़कियां आंगन की ओर खुलते थे। रोशनदान भी होते थे। ऐसा प्रदूषण से घर को बचाने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए भी इस प्रकार से बनाए जाते थे। मकान एवं सड़क के बीच में नाली बनाई गई थी। घर के अंदर के गंदे जल को, बाथरूम के और रसोई घर के गंदे जल को छोटे छोटे नाली के द्वारा बाहर के नाली में गिराया जाता था। बाहर के नाली का संबंध एक बड़े नाले से होता था, जो कि शहर के गंदे जल को शहर से बाहर ले जाती थी। इन नालियों को ढककर रखने की व्यवस्था की गई थी। ढककर रखने के चलते इसमें कभी भी जो है गंदगी नहीं फैलती थी, दुर्गंध नहीं आते थे, और इसको बीच बीच में सफाई भी की जाती थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, उन लोगों के बीच अगर देखा जाए तो नगर निगम जैसी व्यवस्था पाई जाती थी। नगर निगम तो नहीं कहेंगे, नगर पालिका जैसी व्यवस्था पाई जाती थी। अर्थात शासन चलाने के लिए वे लोग नगर पालिका जैसे संगठन का निर्माण किए थे। सुतका को जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सादीकौर नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट नगर विदार नदी के किनारे बसा हुआ है। आमरी जो स्थल है वह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। बहावलपुर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लोग वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, इसलिए यहाँ वस्तुओं को प्राप्त करने में और प्रदान करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोग मापतौल की इकाई के रूप में 16 के गुणज का उपयोग करते थे। स्केल के रूप में एक 13.2 इंच का जो है पैमाने का उपयोग होता था, जो कि 1.32 इंच में बटा हुआ था। कालीबंगा जो कि राजस्थान का शहर है, उसको काले रंग की चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ काले रंग की चूड़ी मिली थी, इसलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। यहाँ से हल के प्रमाण, खेतों में हल रेख के जो है प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जब लोग मरते थे तो अंतिम संस्कार के रूप में शवाधान का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था, जिसका अर्थ होता है शवों को दफनाया जाना। इसमें लोग मरने के बाद मुख्य रूप से दफनाते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। ये क्वेश्चन उस समय पूछे जाते हैं जब आपको सही और गलत के जवाब देने होते हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिंधु सभ्यता के निवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, और इन्हें अन्य वस्त्रों की, रेशमी वस्त्र या अन्य वस्त्रों की जानकारी नहीं थी। यहाँ के लोग 2 पहिए वाले गाड़ी का उपयोग करते थे, अर्थात बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी इनके यातायात का महत्वपूर्ण साधन होता था। यहाँ के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिए हैं। यह अक्सर पूछा जाता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है।
इनको जुड़वा राजधानी किसने कहे हैं, तो आंसर याद रखना है, पिगट महोदय ने कहे हैं। कपास उगाने के कारण समकालीन मिस्र सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को सिंडन के नाम से पुकारते थे। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया के लोग कपास उगाने के कारण ही इस सभ्यता को मेलुहा के नाम से संबोधन करते थे। मेलुहा का कुछ विद्वानों ने अर्थ यह भी बताया है, नाविकों का देश, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता नाविकों का देश था, जिनका विश्व के बहुत सारे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। बस सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ही जानना जरूरी है। और हम लोग अब जो है भूगोल के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।